और चलिए इस बीच बड़ी खबर पटना से है, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ चुकी है। शिक्षक नियमावली पर मुहर लग चुकी है। 7वें चरण की बहाली पर मुहर लग चुकी है। न्यूज 18 की खबर पर भी यह मुहर है, क्योंकि हमने बताया था कि नीतीश कैबिनेट की जो बैठक होगी इसमें खुशखबरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए निकल करके सामने आ सकती है। तो न्यूज 18 की खबर पर भी मुहर और नीतीश कैबिनेट में भी मुहर लगी है। शिक्षा नियमावली 2023 पर मुहर लगी है। नए फैसले के अनुसार अब शिक्षक राज्य कर्मी होंगे। तो अब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, और शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 7वें चरण की बहाली की मांग कर रहे थे। संजय फोन लाइन पर है। संजय, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई है। नई नियमावली पर मुहर लग गई है। क्या इस नई नियमावली में और किस तरीके से इसका फायदा अब सीधे शिक्षक अभ्यर्थियों को होने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के शिक्षा महकमे से एक बहुत बड़ी खबर है, और लाखों अभ्यर्थियों के लिए जो लंबे अरसे से वो अपनी उम्मीद लगाए हुए थे, सरकार ने उनकी उम्मीदों को आज पूरा किया है। और बिहार में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 को नीतीश कैबिनेट ने अभी से थोड़ी देर पहले मंजूरी दे दी है, और इसमें कई बदलाव लाए गए हैं। अब इसमें बदलाव के तहत सबसे बड़ी बात यही होगी कि जो शिक्षक होंगे राज्य सरकार के कर्मी होंगे, और राज्य सरकार के कर्मियों को जो सुविधा मिल रही है, वेतन से लेकर पेंशन तक और जो दूसरी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं अब शिक्षक जो अभ्यर्थी होंगे, जो शिक्षक बहाल होंगे, उनको मिलेगी। और 3 बार उनको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और जो प्रावधान लाया गया है इस नियमावली के गठन के उपरांत राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप ये माना जा रहा है। और बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन जितने भी विद्यालय हैं, तो उससे अध्यापकों के एक नए संवर्ग का गठन हो सकेगा, जो राज्य कर्मी की तरह होगा। इसके अलावा वर्तमान में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के अंतर्गत नियुक्त कर्मी भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी के नए संवर्ग में, यानी जो पंचायत शिक्षक है, नगर निकाय के शिक्षक है, उनको भी इसके माध्यम से परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी, और वो भी राज्य कर्मी बन सकते हैं। तो एक बड़ा फैसला बिहार सरकार का नीतीश कैबिनेट ने अभी से थोड़ी देर पहले इस पर मुहर लगाई है। और विस्तृत तौर पर जो जानकारी दी जा रही है, इसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान होगा। और जो संजय बन रही है, रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आप भी लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़कों पर देखते रहे आंदोलन करते हुए, लेकिन अब बड़ी खुशखबरी उनके लिए सामने आई है। किस तरीके से लाभ अब मिलने जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों को? बिल्कुल, देखिए, बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर होगी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सरकार जो है वादा कर रही थी, दावा कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ी जो पेंडिंग प्रक्रिया थी वो शिक्षक बहाली की थी। अब ऐसे में जो नियमावली है उस पर मुहर लगी है। अब लाखों अभ्यर्थी हैं, उनकी उम्मीदें जगी है, तो अब जो है बहाली प्रक्रिया भी शुरू होगी। बता दें आपको, हालांकि जो उम्मीद नहीं की जा रही थी उन चीजों का जिक्र किया गया है कैबिनेट में। जो नई नियमावली बनी है उसमें अब आयोग के माध्यम से बहाली होगी। तो जो अभ्यर्थी अभी न्यूज 18 देख पा रहे हैं उनको ये जानकारी दे दें कि अब जो बहाली होगी वो आयोग के माध्यम से होगी। पहले क्या था कि जो नियोजन इकाई है उसके माध्यम से मुखिया या प्रखंड प्रमुख या जिला पार्षद वो करते थे, लेकिन अब आयोग के माध्यम से एप्लीकेशन जो है जारी किया जाएगा। और अब जो है जो अभ्यर्थी जो सीटेट बीटेट या एस्टेट पास है वो अब उस बहाली में डिजर्व करेंगे और वो एप्लीकेबल हो सकेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा दिया गया है सीएम नीतीश की तरफ से, कि अब सभी विषयों पर 50% जो है आरक्षण का लाभ महिलाओं को दिया जाएगा। तो जो महिला अभ्यर्थी सीटेट बीटेट एस्टेट पास है उनके लिए सीधा एडवांटेज होगा कि अब वो टीचर बन सकेंगे आसानी से। सभी विषयों में उनको 50% आरक्षण मिलेगा। 3 लाख सीटें खाली है बिहार में, उसमें टीचर्स हैं, लाइब्रेरियन है, कंप्यूटर टीचर है, तमाम लोगों को अब फायदा मिलेगा। और 3 लाख में एक तरह से कहें तो माध्यमिक हो या फिर प्रारंभिक हो, दोनों की बहाली शुरू होगी। सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि माध्यमिक के लिए विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद क्लास 1 to 8 यानी प्रारंभिक के लिए विज्ञापन जारी होगा। तो जो विषयवार टीचर की कमी है बिहार में, अब जो है इस बहाली के बाद जो विषयवार टीचर है उनकी कमी दूर होगी और बच्चों को। चलिए, बिल्कुल रजनीश, तो बड़ी खुशखबरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब आयोग के जरिए जो बहाली है वो की जाएगी और पहले नियोजन इकाई के जरिए जो बहाली है वो की जाती थी, तो अब कितना अंतर होगा और पारदर्शिता भी अब पहले से ज्यादा होगी? शिक्षक नियुक्त होते थे बिहार में, नियोजन इकाई के माध्यम से होते थे, और वो राज्य सरकार के कर्मी नहीं माने जाते थे। तो कहीं ना कहीं उनको चूसती थी ये बात। सरकार ने जो अब अहम फैसला लिया है कि कमीशन के माध्यम से सरकार एक कमीशन आयोग का गठन करेगी, और आयोग जब परीक्षा लेकर उनको शिक्षक बनाएगा तो वो राज्य सरकार के कर्मी होंगे। तो ये बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है। निश्चित तौर पर नीतीश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है,
अब शिक्षक जो है केवल शिक्षक नहीं रहेंगे, वो राज्य सरकार के कर्मी भी रहेंगे। अब वो पहले शिक्षक कहे जाते थे, लेकिन राज्य सरकार के कर्मी थे तो राज्य सरकार की कर्मियों को सुविधाएं मिलती थी, वो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती थी। लेकिन सब बातें अतीत की हो जाएंगी। अब नए शिक्षक जो होंगे वो बिहार सरकार के एम्प्लॉय होंगे, या बहुत बड़ी सौगात है उनके लिए। और निश्चित तौर पर आयोग जो है उनको 3 बार परीक्षा कम देगा, 3 बार वो एग्जाम में अपीयर होंगे, और इन तीनों बार में सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो राज्य सरकार के एम्प्लॉय होंगे। ये बहुत बड़ी सौगात। और जो शिक्षक क्षेत्र से, जो शिक्षा जगत से जो लोग हैं जिन्होंने उम्मीद लगा रखी थी, लाखों छात्र लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे आखिरकार, और मुख्यमंत्री ने कई बार आश्वासन भी दिया, सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा कि आप पेशेंस रखिए, सरकार आपके लिए बड़ी चीजें लाएगी। और आखिरकार मुख्यमंत्री ने जो कहा छात्रों और अभ्यर्थियों से, उसको पूरा किया उन्होंने, और आज सरकार का वायदा पूरा हुआ होता दिख रहा है। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सौगात शिक्षा जगत के लिए और लाखों ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक बनने का स्वप्न संजोए हुए थे, अब वो बिहार सरकार के कर्मी होंगे। जी, अब इस नई नियमावली पर मुहर लग चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर जो पूरी प्रक्रिया होगी उसमें कितना वक्त लगेगा और कितनी जल्दी हमारी बहाली हो सकेगी। वक्त क्या लग सकता है, क्या लग रहा है इसके बाद से, अब मुहर लगने के बाद? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रक्रिया होगी, नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, उसमें तमाम प्रावधान ला दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद को मंजूरी देती है, उसमें नागरिक होना चाहिए इंडिया का, रिलैक्सेशन एज का फिक्सेशन भी कर दिया गया। तमाम जो प्रक्रिया है वो तो निर्धारित कर दी गई, बस एक आयोग का गठन करना है। और सरकार के लिए देखना होगा वो जो समय सीमा है, कितने दिनों के अंदर वो आयोग का गठन सरकार कर देती है। और जैसे ही आयोग का गठन हो जाएगा, निश्चित तौर पर इस आयोग का एकमात्र काम बिहार में शिक्षक, क्योंकि अब एक और फैसला लिया सरकार ने कि अब कभी भी जो भी शिक्षक की नियुक्ति होगी इसी आयोग के माध्यम से होगी। अब कोई नियोजन इकाई नहीं होगी बिहार में, न तो नगर निकाय के माध्यम से नियुक्ति होगी, न पंचायत के माध्यम से होगी। अब आयोग के माध्यम से शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, और ये बहुत बड़ा फैसला है। जो फैसला लेगा अब आयोग ले, और जितना जल्द आयोग का गठन हो जाएगा निश्चित तौर पर उतना जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो जाएगी। जी, जो शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोश दिख रहा था सरकार के खिलाफ, या फिर कह सकते हैं कि सड़कों पर उनका उतरना होता था, उस पर भी अब लग रहा है कि लगाम लगेगा। और एक चुनावी तौर पर भी अगर देखें तो क्या उस मद्देनजर भी सरकार ने ये फैसला किया है, क्या माना जाए? जी देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने कहा, चूंकि सरकार के लिए भी कम प्रेशर की बात ये नहीं थी। कई बार सार्वजनिक तौर पर उप मुख्यमंत्रियों या फिर नीतीश कुमार हो, जिस तरीके से लाखों अभ्यर्थी, हजारों अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो सरकार भी प्रेशर में थी। लेकिन थोड़ी नियमावली बनने में देरी हुई और एक बड़ा फैसला लेना था। आज का जो ये फैसला है वो साबित कर रहा है कि सरकार किसी बड़े फैसले को लेकर काम कर रही थी, और उसी बड़े फैसले को आज मूर्त रूप दिया गया है। ये मामूली बड़ा फैसला नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो शिक्षक होते थे उन्हें केवल नियोजित शिक्षक का कर संबोधित किया जाता था। लेकिन आज आप जो फैसला लिया सरकार ने, वो बिहार सरकार के कर्मी होंगे, तो भला इससे बड़ी सौगात उनके लिए क्या हो सकती है। तो ऐसे में छात्र शिक्षक अभ्यर्थी जो सोच रहे थे उससे कहीं अलग जाकर सरकार ने उनके लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। और निश्चित तौर पर देखना होगा धीरे धीरे जो संघ है उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आएगी और वेलकम किया जाना चाहिए, एक ड्रेसिंग स्टेप बिहार सरकार की तरफ से। ऐसे में जबकि चुनावी साल जब नजदीक आ रहा है और लाखों अभ्यर्थियों की बात थी और सरकार ने जो उनकी उम्मीदों थी उन उम्मीदों को पूरा किया। चलिए संजय, बने रहिए हमारे साथ। पटना से शिक्षक नेता अश्विनी पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे थे, नेतृत्व भी आप कर रहे थे, लगातार शिक्षकों का जुटान हो, नियमावली को लेकर के बातचीत हो, और अब लग रहा है कि आप लोगों का आंदोलन अब सफल हुआ है, अब उम्मीदें जग गई है ना? जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 को धन्यवाद कि हम लोगों के आवाज को आपने प्रमुखता से समय समय पे उठाया है। तो बहुत खुशी का दिन है आज बिहार के नियोजित शिक्षक जितने हैं उनके लिए, अभ्यर्थियों के लिए, कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने अपने जो घोषणा पत्र में इन चीजों का जिक्र किया था, उसको वो पहला कदम उन्होंने बढ़ाया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही साथ ये कहूंगा कि नियोजित शिक्षक बिहार के जितने हैं उनके और भी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिन पे अगर वो ध्यान दे दें तो बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा और समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे स्थानांतरण का मुद्दा है, बहुत सारी महिला शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं जो बहुत दूर दूर पोस्टेड हैं, वो अपने पारिवारिक दायित्वों का जिम्मेवारी का वहन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं, वो तो ट्रांसफर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और इसी तरीके से बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं हम लोग का, और भी बहुत सारा छोटा छोटा मांग है जो सरकार पे बोझ नहीं बनेगा बहुत ज्यादा वित्तीय और आसानी से हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे ही सकारात्मक कदम उठाते हुए, दिखाते हुए, और सरकार ये कदम उठाए। जहां तक रही नियमावली की, तो हम लोग देख रहे हैं उसको, हम लोग के पास उसको
सामने लाया नहीं गया है। देख लेते हैं, फिर उस पर हम लोग अपना प्रतिक्रिया देंगे। वैसे जो खबरें हम लोगों को मिली थी शिक्षा मंत्री के कार्यालय से, हम धन्यवाद करना चाहेंगे। उन लोगों ने लगभग हम लोग की मांगों को माना है, ऐसी खबर आ रही है। अगर ये सही होती है तो हम फिर शिक्षा मंत्री जी और उनके जो ओएसडी हैं उनको, सज्जन जी को, और सबसे ज्यादा धन्यवाद हम लोग पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी का करना चाहेंगे। उन्होंने भी बहुत सकारात्मक भूमिका इसमें निभाई है। तो सभी तरह के शिक्षक इस में बैठ पाएंगे। 50% महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया गया है, 10 साल की छूट दे दी गई है। नियमावली में कई सुविधाएं जो है, शिक्षकों को अंतर जिला की सुविधाएं जो है वो भी दी गई है। तो इस नई नियमावली को लेकर के, और चलिए अश्विनी जी बने रहे, शिक्षक अभ्यर्थी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब आप लोगों के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर, खुशखबरी जो है वो निकल करके सामने आई है कि करीब 3 लाख शिक्षकों के जो बहाली का रास्ता है वो साफ हो गया है, नई नियमावली पर मुहर लग गई है। अब क्या लग रहा है कि आप लोगों का आंदोलन सफल हुआ है और जल्द बहाली की प्रक्रिया पूरी होगी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले न्यूज 18 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह प्रमुखता से हमारी खबरों को और आंदोलन को चलाते रहे हैं। और आज न्यूज 18 ने ही सबसे पहले ये सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि नियमावली पर मुहर लग गई। अब हमारे आंदोलन का असर है कि नियमावली पर मुहर लग गई है। अब देखना यह है सर कि हम लोग की बहाली जल्द से जल्द सरकार कैसे पूरी करती है। बस यही हम लोग का आशा है कि जल्द से जल्द हमारी बहाली पूरी हो जाए। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बहाली पूरी हो जाए। हम लोग एसटीईटी मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी 30,675 पिछले 4 सालों से बैठे हुए हैं और न्यूज 18 ने हमारी आवाजों को बराबर हर आंदोलन में उठाया है, उसके लिए धन्यवाद सर। अभिषेक, पहले नियोजन इकाई के तहत बहाली की जाती थी, अब तो कमीशन बन जाएगा और बाकी पारदर्शी तरीके से आप लोगों की बहाली जो है वो सुनिश्चित की जा सकेगी। तो क्या लग रहा है कि इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा? अब सड़कों पर उतरने की आप लोगों को भी नौबत नहीं आएगी? नहीं, अगर ये नियोजन इकाई खत्म हो गई है तो बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी मांग यही थी नियोजन इकाई खत्म हो जाए और सेंट्रलाइज पूरी तरीके से होगी तो पारदर्शी हो गया। इसमें एकदम कोई भी किसी भी तरीके गुंजाइश नहीं होगा गलत करने का, क्योंकि सेंट्रलाइज कंप्यूटराइज होगी तो पारदर्शी होगी। और सरकार बहुत ही अच्छे कदम उठाई है। हम लोग का जो मांग था वह मांग मिल गई। अब ये देखना है कि नियमावली में हमारा एसटीईटी मेरिट शिक्षकों अभ्यर्थियों का कितने वेटेज दिया गया है, एसटीईटी मार्क्स पे किया गया है कि नहीं किया गया है, ये देखना है। जी सर। चलिए, बिल्कुल। तो आप लोगों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो अब और ज्यादा कह सकते हैं कि आसान हो गई है। आप लोगों के लिए खुशखबरी जो है वो भी सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे और कई मसलों को लेकर के उठा रहे थे कि जो पूरी प्रक्रिया होती है वो काफी अनसुलझी हुई होती है, वो सुलझी हुई नहीं होती है। तो ऐसे में जो नई नियमावली है जिसकी आप लोग मांग कर रहे थे, क्या उसके करीब मानते हैं कि इस नई नियमावली के जरिए नियम बनाए गए हैं और उसका फायदा आप लोगों को पहुंचेगा? जी, एकदम, क्योंकि 2020 का नियमावली एकदम डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ पे चल रही थी। हम लोग का पूरा मांग था नई नियमावली में एसटीईटी मार्क्स, सीटेट मार्क्स, बीटेक मार्क्स और सेंट्रलाइज प्रक्रिया अपनाया जाए। हमें पूरा विश्वास है कि नई नियमावली में यही प्रक्रिया अपनाया गया है और आज 3 लाख शिक्षकों की खुशहाली का दिन है, क्योंकि यह सरकार बहुत दिनों से टालमटोल कर रही थी। लेकिन हम लोग का आंदोलन जो ताबड़तोड़ आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि बिहार में 6,421 विद्यालय में एक भी हाई स्कूल के शिक्षक नहीं है, जिसके लिए हम लोग आंदोलन अभी 31 मार्च को भी किया था। तो सरकार ने हमारी बात को ध्यान पूर्वक रखते हुए आज नई नियमावली को मोहर लगा दी है। उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ न्यूज 18 को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। पहले नियोजन के तहत बहाली होती थी, नियोजित शिक्षक कहलाते थे, लेकिन अब तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। वेतन को लेकर के तमाम सुविधाएं भी आप लोगों को मिलने जा रही है। तो इसका जो फायदा है और इसका जो लाभ है उससे आप कितने आशान्वित नजर आते हैं? बहुत अच्छा लगा कि राज्यकर्मी का दर्जा, एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी पहल किया है। और नियोजित जो शब्द था ना, एक धब्बा टाइप का था टीचर के ऊपर, कि टीचर भी एक नियोजित होते हैं। इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी सर। जब आप लोग सड़कों पर होते थे और जब धरना प्रदर्शन आप लोगों का चलता था तो काफी संख्या में महिलाएं भी नजर आती थी। अब तो 50% उन लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। तो अब दोनों पुरुष और महिलाएं दोनों बराबरी के कंधे से मिलाकर के काम करेंगे और शिक्षक बनेंगे आप लोग और बच्चों के भविष्य को भी उज्जवल करेंगे। जी,
किसी भी समाज में महिला पुरुष को पैरेलल रखा जाता है तभी समाज का विकास होता है। क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत 50-50 लगभग रेशियो लड़की का भी है, तो बहुत सारी जो बातें होती है वो लड़की मेल टीचर को नहीं कह पाते हैं, तो फीमेल टीचर को अपने पर्सनल बात कह पाते हैं कि क्या समस्या है, नहीं है समस्या। तो हमारी महिला साथी जितने भी शिक्षक कर्मी है वो साथ में रहेंगे और 50-50 का जो मिला है वो बेहतर है। इससे हम संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है और सरकार को भी इस पे पहल करना चाहिए। नियमावली में 10 वर्ष तक की छूट होगी, 3 बार मौका मिलेगा, ये सब चीज भी आप लोग चाहते थे कि हो, जो नई नियमावली में मुहर लगी है? जी 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 जी, क्योंकि बहुत हमारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका उम्र पार हो गया, 4 साल से बहाली नहीं हो रही है, तो उम्र पार हो गया, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर मिला कि 10 वर्ष की छूट मिल गई है, तो फिर इस बहाली प्रक्रिया में आ सकते, क्योंकि ये 4 साल पहले बहाली होने वाली थी और नियम के तहत उनका उम्र लैप्स गया था। तो ये अच्छी बात है, सरकार ने अच्छी बात की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे भी जो प्रक्रिया होगी भर्ती की, वो भी कमीशन के जरिए ही की जाएगी भविष्य में, ऐसी संभावना जो है वो जताई जा रही है कि ये सिर्फ इस साल के लिए ही नहीं है बल्कि इस नियमावली के जरिए कहीं ना कहीं आगे के भविष्य का भी रास्ता साफ हुआ है। तो आने वाले वक्त में भी लग रहा है कि इसका फायदा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए होगा। जी 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 जी, ये जो आने वाले जो, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। आने वाले भविष्य की भी अगर बात करें तो जिस कमीशन के जरिए बहाली की जाएगी या फिर जो नए शिक्षक बनना चाहेंगे उनके लिए भी रास्ता आसान होगा। जी 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 जी, क्योंकि ये आगे कंपटीशन एग्जाम से जब शिक्षकों की बहाली होगी तो बेस्ट और मेरिट शिक्षक की बहाली होगी। जिस तरीके से एसटीटी मेरिट शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा से हुआ था, उसी तरीके से एग्जाम अगर शिक्षकों की होगी तो बिहार एजुकेशन में नंबर 1 पे जाएगा, जो कि अभी सबसे नीचे स्तर पे है। सेंसेक्स उठा के देख लिया जाए तो लिटरेसी रेट सबसे नीचे है। तो हम चाहते हैं कि सरकार का ये जो कदम है कि कंपटीशन के द्वारा शिक्षकों की बहाली हो, वो बेहतर कदम सोची गई है और शिक्षकों को अच्छा अवसर मिलेगा, क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन मिलेगा बच्चों को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सरकार ने अभिषेक जी अपना पूरा काम कर लिया है कि आप लोगों की भर्ती आसान हो जाए, लेकिन अब जब एज ए शिक्षक आप लोग पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आप लोगों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को किस तरीके से गुणवत्तापूर्वक हम शिक्षा दें, क्योंकि आप लोगों की जरूरत थी तो आप लोग साथ आकर के आंदोलन कर रहे थे और तमाम चीजें शिक्षकों के, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कोऑर्डिनेट करके कर रहे थे। तो क्या लग रहा है कि आप लोगों की भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी ताकि आप लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके? जी जी, हमारी पूरी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से मैंने अपनी प्रतियोगिता परीक्षा को पास किया, ठीक उसी प्रकार से हम अपने स्कूल में जाके बेहतर एजुकेशन दे बच्चों को, क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन दे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जैसे ही मैं स्कूल में जाऊंगा तो बेहतर शिक्षा दे पाऊंगा और अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से 100% मैं अपनी पूरी 100% दूंगा बच्चों की पढ़ाई के लिए। सरकार से नाराजगी भी थी आप लोगों की क्योंकि आपकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सरकार ने आपके लिए सोचा है, नाराजगी आने वाले समय में या फिर अब लगता है कि दूर हो रही है? जी 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 जी, सरकार से नाराजगी थी क्योंकि पिछले 4 सालों से ये बहाली नहीं दे रही थी, नियमावली नहीं हो पा रही थी, इसलिए सरकार से नाराजगी थी। लेकिन आज खुशी का दिन है कि पिछले 4 सालों का हम लोग का पर्यटन एकदम बढ़िया क्लियर कर दिया सरकार, नियमावली पर मोहर लगा दिया। अब देखना यह है कि नियमावली में कितना क्या चीज आई है बन छन के, ये जब हाथ में आ जाएंगे तो और बात निकलेगी। अभी तो कैबिनेट की मोहर लगी है और बेहतर ही होगा। सरकार कभी भी कोई कदम उठाती है तो बेहतर ही कदम उठाती है। आशा है यही कि अच्छा कदम होगा, उसमें सेंट्रलाइज अपनाया गया, ये सब बेस्ट तरीका है। जी चलिए, बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संजय भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और संजय, जिस तरीके से अब नई शिक्षा नियमावली पर मुहर लग गई है, लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई है, और अब सबसे बड़ी बात कि नियोजित शिक्षक नहीं बल्कि अब राज्यकर्मी होंगे, तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो वेतन को लेकर के हो और भी सुविधाओं को लेकर के हो, उसका ज्यादा फायदा मिलेगा शिक्षकों को। एक बात है कि अभी तक जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें भी अगर शिक्षक बनना होगा, राज्य सरकार का कर्मी बनना होगा, तो उनको भी एग्जाम में अपियर होना बनना होगा, राज्य सरकार का कर्मी बनना होगा तो उनको भी एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। वो नियोजित शिक्षक ही रहेंगे जब तक वो जो आयोग का गठन होगा और उस एग्जाम में वो पास नहीं होते हैं तब तक वो नियोजित शिक्षक ही कहे जाएंगे। उनके लिए कोई विशेष सुविधा की बात नहीं है। हाँ, नए शिक्षक जो बहाल होंगे वो अब राज्य सरकार के कर्मी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने नियोजित शिक्षक अब तक बनाए गए हैं, अगर सभी एग्जाम में पास नहीं होंगे तो उनको नियोजित शिक्षक की तरह ही सारी सुविधाएं जो अभी मिल रही हैं वो मिलेंगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यही है कि अब
आयोग जो है, बिहार सरकार द्वारा गठित आयोग जो है, वो एग्जाम लेगा और उसके बाद जो नए शिक्षक होंगे वो बिहार सरकार के कर्मी होंगे और जो ग्रेजुटी है, जो पेंशन है, जो वेतन बढ़ोतरी का फैसला होगा, जो डीए का फैसला होगा, जिस तरीके से मिल रहा है राज्य सरकार के कर्मियों को, वो सारी सुविधाएं एकमुश्त एक तरीके से इन नए शिक्षकों को मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो पुराने नियोजित शिक्षक है उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली। अभी से थोड़ी देर पहले इस बारे में बताया गया है और जो हम लोगों ने जो एसीएस थे, अपर मुख्य सचिव थे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के एस सिद्धार्थ, उनसे पूछा भी कि जो नए शिक्षक बनेंगे वो तो ठीक है, राज्य सरकार के कर्मी होंगे, जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनको आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? बोले उन्हें भी इस एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। और जो ये सारी बातें हो रही थी 7वें चरण की सबकी, अब सबको नई शिक्षा नियमावली जो बनी है सरकार की, उसी के तहत जो आयोग का गठन होगा उसके तहत वो एग्जाम में शामिल होंगे। 3 बार उन्हें मौका मिलेगा और तमाम तरह की सुविधाएं जो है और जो प्रावधान किए गए हैं, बहुत लंबा चौड़ा जो नियम और प्रावधान जो लाया गया है, उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति, जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना करके रोस्टर क्लियरेंस के साथ जो आरक्षण का नियम होगा उसकी अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। यानी जो जिला के अनुसार जो रिक्तियां होगी उसको आरक्षण के कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार भेजी जाएगी और सीधी भर्ती हेतु जो नियुक्ति के लिए आवेदन मिलेगा उसकी अनुशंसा की जाएगी। उसके आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा, यानी इसके लिए विज्ञापन निकाला जाएगा और आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र से विद्यालय में जो संख्या होगा वो तय होगा और अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। तमाम तरह की जो बातें हैं वो धीरे धीरे अब स्पष्ट होने लगी, यानी सरकार ने जो नियमावली है वो करीब करीब तय कर लिया है और आयोग जो है वो विद्यालय अध्यापक के सभी पदों पर सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य जो अर्हता होगी यानी योग्यता होगी वो इस प्रकार से होगी, भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। देखिए इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया का वो सिटीजनशिप उसको मिला हो लेकिन वो बिहार का नागरिक होना चाहिए। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता को वो धारित करता हो, यानी उसके पास ये क्वालिफिकेशन हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय जो पुनर्वास परिषद है उसके अनुसार जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तीसरी बात है कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, लेकिन वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। आयु जो है वो बताया गया कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए जो नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष यानी मिनिमम जो एज का कैटेगरी रखा गया है योग्यता वो 18 साल एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के जो कर्मी होंगे समान प्रशासन विभाग द्वारा पहले से तय है उसके अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा कई और जो नियम और जो प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं उसके अनुसार समय समय पर एक और चीज दी गई कि प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी एवं जो कोटिवार अधिकतम आयु की सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया गया। तमाम तरह की बातें जो हैं अभी जैसा कि आप पूछ रहे थे मैं आपको बता दूं कि नियम और जो प्रक्रियाएं हैं वो तय कर दी गई हैं। आयोग जो है जब डिस्ट्रिक्ट से जो वैकेंसी होगी शिक्षकों की वो आयोग को भेजा जाएगा। बिल्कुल संजय, तो अब जो नई शिक्षक